ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार के सभी परिजनों को धवल राज पुरोहित का जय गुरुदेव। मैं आशा करता हूं कि आज की ऐसी विकट परिस्थिति में, जबकि कोरोना जैसी महामारी फैल चुकी है, उसमें आप सब अपने निवास स्थान पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। और हम सब सुरक्षित क्यों ना हो, जबकि हमारी गुरुसत्ता हमारा रक्षा कवच बन के हमारी रक्षा कर रही है। परिजनों, युग ऋषि युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माताजी भगवती देवी शर्मा की उस तपश्चर्या के कारण हमें यह रक्षा कवच प्राप्त हुआ है, प्रदान हुआ है, जो सदैव हमारी रक्षा करता है। परिजनों, ऐसी परिस्थिति में हम सब अपने परिवार के साथ अपने जीवन निर्वाह अपनी उस बचाई हुई पूंजी के माध्यम से कर रहे होंगे, लेकिन हम सब के लिए यह चिंता का विषय एवं चिंतन का विषय अवश्य होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो कि वसुधैव कुटुंबकम, जिसने कि विश्व को कुटुंब माना है, वो कैसे कार्यरत होंगे। जैसे कि उनके संस्थान आप देखिए तो युग तीर्थ आंबलखेड़ा, गायत्री तपोभूमि मथुरा, अखंड ज्योति संस्थान मथुरा, शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसे संस्थान कार्यरत है। साथ साथ जो भी इन संस्थानों में श्रद्धालु आते हैं, उनको अविचल सदाव्रत भोजन प्रसादी प्राप्त करवाई जाती है। यह सब योजनाएं युग निर्माण की तरफ बढ़ता यह कार्य अवश्य उसमें आर्थिक योगदान लगता है। परिजनों, आज सब आपके सामने यह आह्वान करने में आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में हम सबको भी अपना यथाशक्ति अंशदान अखिल विश्व गायत्री परिवार को मुहैया कराना चाहिए। 13 फरवरी 1986 के गुरुजी के वक्तव्य में भी अंशदान का महात्म्य समझाया गया है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो मैंने निश्चित किया हुआ कार्य है, नए युग निर्माण की योजना में जो भी लक्ष्य है वो निर्धारित है और वो होके ही रहेगा। उसमें आपको सहयोगी बनना नहीं बनना वो आपको तय करना है। लेकिन हम सब तो सौभाग्यशाली हैं कि हम परिवार के माध्यम से इस युग निर्माण योजना के कार्य में जुड़े हैं, हमारा परिवार जुड़ा है। यह हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गुरुदेव ने उस वक्तव्य में यह स्पष्ट कहा है कि आपके पास 1 रुपया है तो वो भी आप सोच सकते हैं, यथाशक्ति श्रद्धा भावना बनती है तो आप परिवार को दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट तो बहुत बड़ा है, हमारा कार्य तो बहुत बड़ा है, जिसका अगर आप अंदाजा लगाने लगे कि मेरे इस 1 रुपये से परिवार को क्या आर्थिक सहायता होगी, इतना बड़ा कार्य कैसे होगा, तो वो आपके सोच के बाहर है। गुरुदेव ने यह स्पष्ट कहा है, उन्होंने अपने खुद के जीवन के उदाहरण देकर भी कहा है कि वो जब हिमालय में अपनी तपश्चर्या पूर्ण करके जब वापस आ रहे थे, तब उनके गुरुदेव, जिनको हम दादा गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने उनको कहा कि 1000 कुंडों का एक यज्ञ आपको वापस जाकर करवाना पड़ेगा। गुरुदेव सोचते रह गए कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये कार्य कैसे संपन्न करूंगा। लेकिन दादा गुरुदेव ने कहा था कि यह 1000 कुंडी यज्ञ होना निश्चित है, अभी तुम्हें जाओ और जाके कार्य में लग जाओ। गुरुदेव के मन में यह बात नहीं समझ में आई, लेकिन वो जैसे ही आए, उन्होंने ये लक्ष्य तय किया और जैसे ही उसका आह्वान किया, वैसे ही सारी व्यवस्था बनने लगी, सारी योजनाएं बनने लगी और 1000 कुंडी यज्ञ भव्यता से संपन्न हुआ। परिजनों, यह उदाहरण देने का आप सबको मेरा आदेश आशय यही है कि सुनिश्चित किया हुआ कार्य तय है, हम सबको इस कार्य में सहभागी बना है। जैसे कि गिलहरी ने राम सेतु बनाने वक्त अपने शरीर पर उस रेत के कणों को लादकर उसने सेतु में जाके अपना योगदान दिया था। आज भी इतिहास के सुवर्ण पन्नों में गिलहरी का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो उस भगीरथ कार्य में सहभागी बनी थी। भगवत गीता में एक श्लोक है, अनन्यास चिंतयस्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नियम भियुक्ता नाम योग से वहाम्यहम्। यानी कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ प्रभु परमात्मा का चिंतन मनन श्रवण करता है, उसका योग से मैं स्वयं करवा देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव भी इसी तरह कहते हैं कि आप मुझसे जुड़ जाइए, फिर आपकी सारी चिंता, आपका योगक्षेम का वहन की जिम्मेदारी सब मेरी है। योगक्षेम का अर्थ क्या होता है? यश, कीर्ति, सुख, संपदा, ऐश्वर्य
सबका परिवहन वो खुद कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसी गुरुसत्ता है जिसने हमारी चिंताएं, हमारी व्यग्रताएं सारी अपने सर पर ले ली हैं, और उनकी तपस्या से आज हम सब सुखी संपन्न हैं, आत्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। तो ऐसी परिस्थिति में आइए सब साथ मिलकर अंशदान करें एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार अपना जो भी यथाशक्ति श्रद्धा भावना से, अपने गुरुदेव ने तो यही कहा है कि महीने की 1 दिन की कमाई आप मुझे दे दो, मैं उससे भी काम चला लूंगा। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में हमसे जो भी सहायता बनती हो, जो भी आर्थिक सहयोग हम दे पाए वो हमारे पास, सबके पास वो लिंक भी है, वो बैंक के अकाउंट नंबर भी हैं, जिनके माध्यम से हम अखिल विश्व गायत्री परिवार को अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर अपने परिवार का यह आह्वान जो कि शांति गुण से हुआ है उसका हम सब संवर्धन करें और परिवार को सहयोग करें। जय गुरुदेव।